कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था रोहतक से करचम डैम तक का रास्ता है, और अब हम आपको दिखा रहे हैं करचम डैम से चितकुल का रास्ता, जो कि 60 किलोमीटर के नियर बाय है। इस चितकुल जाते समय करचम डैम से जैसे ही आप राइट लेंगे तो आपको 60 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, और उसके बीच में आपको 3 से 4 गांव आएंगे, बड़े स्टे करने के ऑप्शंस मिलेंगे आपको। आप सांगला या करचम के अंदर स्टे करें, आपके लिए ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि चितकुल के अंदर स्टे के ऑप्शन कम रहते हैं। अगर आपकी पहले बुकिंग है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चितकुल एक छोटा गांव है जिसमें लिमिटेड होटल्स हैं। चितकुल के अंदर आपको रात को स्टे करते हो तो आपको, अगर मौसम साफ है तो मिल्की वे देखने को मिलेगा, स्टार गेजिज। वो नासा के द्वारा बताया गया है कि चितकुल की हवा पूरे भारत के अंदर सबसे शुद्ध है। चितकुल का रास्ता बहुत ही डेंजर है। करचम डैम से चितकुल का रास्ता पूरा ही बहुत ही भीड़ा रास्ता है, तो आपको गाड़ी बहुत ही सावधानी से लेके जानी है। साइड के अंदर पूरी गहरी खाइयाँ हैं, रास्ता टूटा फूटा है, तो आपको ये किलोमीटर कम दिखेंगे और समय आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। छोटे छोटे काफ़ी पुल्स हैं। आप मौसम का विशेष ध्यान रखें। अगर बारिश तेज़ है तो आप सफ़र अवॉइड करें, क्योंकि लैंडस्लाइड होती रहती हैं बहुत सारी बीच बीच में, क्योंकि बीच बीच में कच्चे पहाड़्स हैं, तो कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है। तो आप बहुत ही विशेष ध्यान रखें, और बारिश के टाइम पे सफ़र ना करें। मौसम को देखते हुए ही आप सफ़र करें। आप हमारा ब्लॉग देखते हो तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा रोड्स का। जैसे जैसे रोड्स, हमने रोड की पूरी इंक्वायरी दी है, स्पीति सर्किट हमने किया है, तो आपको, अगर आप हमारी वीडियो देखते हो तो पूरा स्पीति सर्किट आपको देखने को मिलेगा, और आपका आइडिया भी हो जाएगा। हमने i20 से पूरा सर्किट किया था। जो कहते हैं कि भी छोटी गाड़ियाँ नहीं जाती, तो हमारी गाड़ी छोटी है, हमने फिर भी किया था। हम 4 बड़े और 2 छोटे बच्चे गए थे। आपकी ड्राइवर स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप गाड़ी कहीं भी ले जा सकते हो। काफ़ी कठिनाइयों का सामना हमें भी करना पड़ा था, लेकिन आप धीरे धीरे हर जगह से निकल सकते हो। हमने चंद्रताल स्किप कर दिया था, क्योंकि वहाँ का रास्ता थोड़ा ज़्यादा ख़राब है और हमारे पास समय की शॉर्टेज भी थी। चितकुल बहुत ही अच्छा गांव है, देखने लायक गांव है। आप चितकुल के अंदर स्टे करें अगर पॉसिबल है तो। ये करचम आ गया है। आपको छोटे छोटे वाटरफॉल काफ़ी देखने को मिलेंगे। ये रक्षम आ गया है। ये गाड़ी के ऊपर पत्थर गिरा होगा, तो आपने पत्थर गिरने के बाद गाड़ी के हालात देख लिए होंगे कैसी हो जाती है। बहुत ही सेफ ड्राइव करें। अगर आपको पहाड़ों पे चलाने का एक्सपीरियंस है तो ही आप खुद की गाड़ी से जाए, वरना जान का बहुत बड़ा रिस्क है।
और ये चितकुल का सेल्फी पॉइंट आ गया है। यहाँ लोग रुक के फोटोज वगैरह लेते हैं। ये नदी आपको पूरे स्पीति तक, पूरे चितकुल तक, पूरा शिमला से आगे जितना आगे जाते जाएंगे आपको हर जगह देखने को मिलेगी। चितकुल के अंदर काफी सर्दी थी, बहुत ही तेज हवाएं चलती है चितकुल के अंदर। हमने भी रोक के एक दो सेल्फीज ले ली। ये हमारी पत्नी दीपिका है। हमें घूमने का बहुत शौक है तो हम मोस्टली घूमते रहते हैं। आप हमारे व्लॉग्स देखा करो, फैमिली व्लॉग्स होते हैं हमारे देखने लायक। हम मोस्टली ट्रिप अपनी गाड़ी से ही करते हैं। हमने अभी तक ट्रेन का सफ़र और बस का सफ़र किया ही नहीं है। इन फ्यूचर हम आपको ट्रेन का सफ़र और बस का सफ़र भी दिखाया करेंगे। ये एक और सेल्फी पॉइंट है चितकुल का, और यहाँ से चितकुल की एंट्री होती है। चितकुल बहुत ही छोटा गांव है। और यहाँ से गाड़ी नीचे जाती है, सीधा आपको दिख रही है नदी। नदी के किनारे गाड़ी चली जाएगी और वहाँ पे है टेंट। अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों को आप सर्दियों के कपड़े पहना के लेके जाएं और खुद भी सर्दियों के कपड़े लेके जाएं। चितकुल का टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। ये आपको हमारे पीछे दिख रहे हैं, ये टेंट्स हैं बिल्कुल नदी के पास में। इनका रेंट करीबन 3500 रुपये, 4000 रुपये रहता है। और ये 2 से 3 पर्सन्स को अलाउड करते हैं इसके अंदर। टाइम स्पेंड करने की बहुत ही अच्छी जगह है चितकुल की ये रिवर। उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी वीडियोस वगैरह बनवाई, कुछ यादें इकट्ठी की, और फिर उसके बाद हम यहाँ से नाकों की तरफ जाएंगे। बच्चे रिवर के अंदर पत्थर डाल के खेल रहे थे। आपने नोट किया होगा छोटे बच्चों के साथ बहुत कहते हैं कि भाई बच्चों को वहाँ लेके नहीं जाना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी होती है गाइज। ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपको घबराना नहीं है। टाइम टू टाइम पानी पीते रहना है और आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी। अगर आप ज़्यादा भागोगे, दौड़ोगे, ज़्यादा बोलोगे तो उसकी वजह से आपको थकान महसूस होने लगेगी। बाकी इतनी शुद्ध हवा है, आपको ऑक्सीजन की कोई कमी फील नहीं होगी। हम लास्ट हाइट स्पीति तक गए थे, चीचम ब्रिज तक, और उससे आगे हम मनाली की ओर आ गए थे। हमें ऑक्सीजन की कोई कमी फील नहीं हुई, ना हमारे बच्चों को हुई। तो आप आराम से जा सकते हो, बच्चों को भी ले जा सकते हो, ऐसे कोई रिस्क वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से रिवर का। बहुत ठंडा पानी है इसका, प्योर बर्फ पिघल के आती है ये।
और अब तो हमारी गुड़िया ने भी कह दिया है गाइस, लाइक करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगती है। धीरे धीरे करके वीडियो में सुधार आता जाएगा, क्योंकि हमने अभी व्लॉगिंग अच्छे से स्टार्ट करनी आती नहीं है, जैसी बनती है वैसी बना लेते हैं। धीरे धीरे ही करके सभी को आता है। आप रोड देख सकते हो, ये यहाँ नीचे आने के बाद आपको ऐसा कुछ रोड देखने को मिलेगा। और ये है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, और यहाँ पे आखिरी पोस्ट ऑफिस भी है। इससे 20-25 किलोमीटर आगे भी एक गांव है, पता नहीं पर इसको क्यों आखिरी गांव बोला जाता है चितकुल को। यहाँ जो लोकल्स है वो बताते हैं कि यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर आगे भी एक गांव है। गांव का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जिस मंदिर का गाइस मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग के अंदर, यहाँ पे एक मंदिर है, माता का मंदिर। जब ये रोड बनाया जा रहा था तो इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर 25 से 30 लोग शहीद हो गए थे। तो उनको कम करने के लिए, डेथ रेट कम करने के लिए मंदिर को बनाया गया। मंदिर बनाने के बाद इस रोड पे कोई दुर्घटना नहीं हुई। पूरी इंडो तिब्बत हाईवे की रक्षक मानी जाती है माता। वहाँ से कोई खाली नहीं जाता, वहाँ पे सभी को प्रसाद मिलता है ड्राई फ्रूट्स का। ना वहाँ पे बाबा पैसे लेते हैं ना ही कुछ और सभी को प्रसाद मिलता है। ये आप देख सकते हो एप्पल के ट्रीज। आपके टैंक जैसे ही ऑफ हो जाए तो आप फ्यूल अवश्य डलवा लें, क्योंकि लिमिटेड मात्रा के अंदर फ्यूल होता है। वहाँ पे कभी होता है कभी नहीं होता। आप जैसे ही चितकुल से निकलोगे तो आपका जैसे ही टैंक ऑफ होगा तो आप फ्यूल ज़रूर लें, वरना आपको फ्यूल की शॉर्टेज देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ये रोड बन रहा था, रोड बनने के कारण यहाँ पे हमको 3 से 4 घंटे खड़ा होना पड़ा। रास्ते में आप अपना खुद का खाने का सामान ज़रूर लेके जाए। हम भी लेके गए हुए थे, तो हमने जैसे ही यहाँ पे जाम वगैरह लगा था, रुके थे, तो हमने खा लिया था। बच्चों के साथ अपना खुद का सामान होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये माई ड्राइव करते हुए, हेलो माई मैडम, हेलो, क्या आप हमें आगे तक छोड़ दोगे? माई मैडम ने मना कर दिया है। ये है वो माता का मंदिर जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। बहुत ही सिद्ध मंदिर, आपने इसकी रील वगैरह भी देखी होंगी। जयकारा लगाएंगे आप सभी, जय माँ शेरावाली। और ये करचम डैम आ गया। वापस से करचम डैम से आपको राइट मारना पड़ेगा नाको की तरफ जाने के लिए। आप जैसे ही करचम डैम से आगे जाएंगे आपको रोड बिल्कुल ऐसे दिखाई देंगे जो आपके सपनों में भी नहीं आए होंगे गाइज। इतने डेंजरस रोड शुरू हो जाते हैं करचम डैम से आगे, जिसकी आप कल्पना तक भी नहीं कर सकते। आप अपनी आंखों पे भरोसा नहीं करोगे, आप रियलिटी देखोगे जबकि ऐसे पहाड़ भी होते हैं और ऐसी खाइयाँ भी होती हैं। आपने अगर मनाली के पहाड़ देखे हैं और शिमला तक के पहाड़ देखे हैं तो आपने पहाड़ देखे ही नहीं है। अगर आपको रियल में
डेंजरस चीज़ देखनी है तो आप इससे आगे आइए और फिर आपको पता चलेगा कि पहाड़ चीज़ क्या होती हैं। जिसको बोलते हैं ना डराने वाले पहाड़, वो हैं ये। आपको रास्ता बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा होगा। रास्ता अच्छा है, स्पीति तक रास्ता अच्छा है। बीच बीच में आपको रास्ता डेंजर भी दिखाई देगा। स्पीति से पहले नाको आता है, नाको से आगे रास्ते और ज़्यादा थोड़े डेंजर चालू हो जाते हैं। आपको हर वैरायटी के पहाड़ दिखाई देंगे, जितने भी पहाड़ होते हैं। आपको नाको से आगे बंजर पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। सभी बंजर पहाड़ हैं, वहाँ पे कच्चे पहाड़ हैं, कभी भी गिर जाते हैं, कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है। आपको सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा, इतने में पहाड़ गिर जाएगा। बरसात के टाइम में आप सफ़र बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। मेरा आपको डराने का मोटिव बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि आप अपने रिस्क पे जाएं। आप अपनी खुद की गाड़ी ले जा रहे हो तो आप बिल्कुल सोच समझ के जाना। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रोड है, लद्दाख से भी ज़्यादा डेंजरस रोड है ये। बीच बीच में आपको इस में भी आपको वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। अभी थोड़ी देर में एक बड़ा वाटरफॉल टाइप में आएगा, वहाँ पे लोग अपनी गाड़ियों को धोते रहते हैं। ये पाइप लगा रखी है तो आगे कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। बाकी ये पाइप इन्होंने ऐसे लगा रखी है तो कुछ दिन बाद यहाँ से रोड कटना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे कि नाले का रूप ले लेगा पूरा। ये पानी पत्थरों के अंदर से ही बहता ठीक रहता है वैसे तो। सभी लोग धो रहे थे तो हमने भी अपनी गाड़ी पे पानी लगा लिया। मेरा एक और सजेशन रहेगा आपसे, आप अपने स्पीति ट्रिप में होटल्स एडवांस में बुक रखें, वरना आपको बहुत सारी परेशानियां होंगी। आपको स्पीति के रास्ते में ज़्यादातर आपको होम स्टेज देखने को मिलेंगे। होम स्टेज काफ़ी अवेलेबल होते हैं वहाँ पे, होटलों की शॉर्टेज रहती है, होम स्टे काफ़ी रहते हैं। रोड बहुत ही बेहतरीन बनाए हुए हैं नाकों तक के। बीआरओ ने बहुत अच्छा काम किया है। जो स्पीति से मनाली का रास्ता है वो भी अब गाइस बीआरओ के अंडर में आ चुका है और आपको कुछ सालों के अंदर वो भी रास्ता बिल्कुल नीट एंड क्लीन देखने को मिलेगा, जैसा आप ये रास्ता देख रहे हो। आपको इन रास्तों पे कोई पुलिस वाला नहीं मिलेगा, ना कोई स्पीड बैरियर मिलेंगे। जैसे मनाली के रास्ते में बहुत सारे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ इस रोड पे ऐसा कुछ नहीं है। मनाली से ये स्पीति का रास्ता जून के स्टार्टिंग में खुलता है और सर्दियों तक खुला रहता है। जैसे ही बर्फ़ गिरेगी तो मनाली से स्पीति का रास्ता बंद कर दिया जाएगा और आप शिमला से स्पीति 12 मंथ आप जा सकते हैं। विंटर स्पीति एक बहुत ही अलग ही लेवल का हो, उस टाइम सभी कुछ फ्रोज़न हो जाता है। हमने भी कभी विंटर स्पीति नहीं किया है, हमारा भी फर्स्ट टाइम था समर स्पीति का और समर स्पीति हमारी बहुत ही अच्छी रही। इन फ्यूचर कभी मौका मिलेगा तो हम विंटर स्पीति भी करके आएंगे।
विंटर स्पीति के अंदर पूरा सब कुछ बर्फ का हो जाता है और होटल्स बिल्कुल लिमिटेड खुले रहते हैं। रोड की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी बनाई गई है स्पीति तक। और देखते ही देखते रात हो गई थी। आप अपना होटल दिन के अंदर ही लें, यहाँ पे रात को चलना सेफ नहीं है। और ये हम रात को 10 बजे होम स्टे के अंदर पहुंच गए हैं। होम स्टे का आप किचन चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम आपको सुबह नाको लेक भी दिखाएंगे बाहर निकलते ही। ये अंकल हैं, बहुत ही अच्छा नेचर है इनका, बहुत ही अच्छा होम स्टे है, बहुत ही साफ सफाई है और बड़े ही प्यार से खिलाते हैं ये। रात को सब कुछ बंद होने के बावजूद भी इन्होंने हमारे लिए स्पेशल खाना बनाया था। बहुत ही अच्छे नेचर के लोग हैं नाको के, स्पीति के, बहुत ही अच्छे। शिमला से आपको बिल्कुल ही अलग देखने को मिलेंगे वहाँ के लोग। उनका एक अलग ही कल्चर है। ये आप देख रहे हो नाको लेक। नाको के अंदर अगर आपके पास टाइम है तो नाको के अंदर भी एक मोनेस्ट्री है। नाको से आगे गेव मोनेस्ट्री है। गेव मोनेस्ट्री से पहले आपको चाइना बॉर्डर देखने को मिलेगा। अगर आपको जाना है तो वहाँ से पास लेना पड़ेगा और वहाँ पे फीस भी कटती है और सभी का आधार कार्ड लिया जाता है और सभी का उसमें फ़ोटो लगता है तो आपको चाइना बॉर्डर देखने की परमिशन मिलती है। चाइना बॉर्डर वहाँ से 10 किलोमीटर है, आपको जाके वापस आना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको आगे गेव मोनेस्ट्री के लिए आगे से कट लगेगा। और आपके लिए एक और सजेशन है, आप ऑफलाइन मैप ज़रूर डाउनलोड कर लें। नाको से आगे सिम चलती नहीं है। स्पीति के अंदर टावर आएंगे, बीच में आपके टावर बिल्कुल नहीं आएंगे। काफ़ी घंटे के लिए आपके सर्वर बिल्कुल छोड़ जाएंगे। बच्चों को आप हैवी कपड़े सर्दियों के पहना के लेके जाएं, बहुत ही सर्दी होती है, सूखी ठंड पड़ती है वहाँ पे। और इसी के साथ हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। हम ब्रेकफास्ट यहीं से करके निकले थे क्योंकि रास्ते के अंदर बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होती हैं इसके अंदर। हमारे पुराने ज़माने में ऐसी चीज़ें होती हैं उनको इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। यही वहाँ का ट्रेडिशनल कल्चर है और आप इसको एंजॉय ज़रूर करें। ये आपका एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा जो कि आपकी मेमोरी बना देगा। आप इसको भुला नहीं पाएंगे। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको आगे गेव मोनेस्ट्री दिखाएंगे और स्पीति के और रास्ते दिखाएंगे। अभी आपको हमारे 3-4 व्लॉग और देखने को मिलेंगे। हम आपको पूरा स्पीति सर्किट मनाली होते हुए दिखाएंगे। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।